की परख ले भैया इन ढोंगिया ना की बोला परख ले भैया इन ढोंगिया ना की बोला। इन ढोंगिया ना की बोला परख ले भैया इन ढोंगिया ना की बोला परख ले भैया इन ढोंगिया ना की बोला परख ले भैया इन ढोंगिया ना की बोला। समझिएगा, अब ध्यान लगाइए, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। सभी लोग जितने लोग हैं आज के समय में भैया तो ना तो थोड़ा बहुत तो सबको ही पढ़ाओ होता है, जितना जानकारी होनी चाहिए जानकार आदमी, और दिमाग तो सबके पास है। अब दिमाग लगाओ। बुद्ध ने इसीलिए कहा था कि किसी भी बात को ऐसे मत मान लेना चाहे वो मोटी किताब में लिखी हो, किसी भी बात को ऐसे मत मान लेना चाहे वो कोई आपसे बड़ा कह रहा हो, किसी भी बात को ऐसे मत मान लेना चाहे वो ऊंचे मंच से बोली जा रही हो, किसी भी बात को ऐसे मत मान लेना कि पूरा समाज मानता चला रहा हो। बात को मानना तब जब तर्क के आधार पर बात खरी उतरे तब। क्या कहा है पहले शब्दों में लिखा है कवि ने, दया हो गुरुदेव। अरे 60,000 सगर के बेटा कैसे माँ जन्मी होगी, 60,000 सगर के बेटा कैसे माँ जन्मी होगी, 60,000 सगर के बेटा कैसे माँ जन्मी होगी, 60,000 सगर के बेटा कैसे माँ जन्मी होगी। हमारे देश में किताबों में लिखा एक राजा रहा, राजा सगर, तो उनके दुई मेहरुआ तो एक के एको लड़का नहीं और एक के 60,000 लड़का। सोचे वाली बात है, कहां से भैया कैसे। भैया कमेटी वाले इधर चले जाओ, बच्चा बहुत परेशान कर रहे हैं। सोचने की बातें हैं भैया, एक के एको लड़का नहीं और एक के 60,000। अब सोचो पैदा कैसे भय। और अगर मान लिया पहले केरा जन्म, पहले वाले का जन्म भवा हुई है और फिर आखिरी वाले का जब जन्म भवा हुई है तो पहले वाले की उम्र कितनी हुई भैया। और जब जीरो के रिख हो जाए भैया तो उनकी गिनती कौन लगाए, 60,000 कहां से रहा भैया। अजीब जमाना चल रहा है, सोचे वाली बात मार साहब, मतलब कुछ भी। और सुनो, अरे 60,000 सगर के बेटा कैसे माँ जन्मी होगी, 60,000 सगर के बेटा कैसे माँ जन्मी होगी, सुगरी थी या मुर्गी थी अंडे 1000 भी दी होगी, सुगरी थी या मुर्गी थी अंडे 1000 देती होगी, अरे मछली थी या मुर्गी थी अंडे 1000 भी दी होगी, मछली थी या मुर्गी थी अंडे 1000 देती होगी। एक जानवर होता है सुअर, जैसे कर देखा है वो 10-12 बच्चा दे, अगर मान लिया वो ना हो ठीक है तो मछली देती है, मतलब अंडा बहुत ज्यादा। लेकिन ये लोग मछलियों कहाँ छोड़े भैया, ये मकर ध्वज का पैदा करवा दिन पसीना से, बताओ जो अंडा दे वाली चीज है वही से पैदा करा दिन बच्चा, और वह आदमी, मतलब आदमी ने बंदर। अजीब, मतलब ये कुछ भी लिख दिन है, लेकिन मानने वाली बात है तो मानो और ना मानने वाली बात तो ना मानो, सीधी बात है। बुद्ध ने इसीलिए कहा है किसी भी बात को ऐसे मत मानो, पहले तर्क के आधार पर बात उतार लो, अगर बात खरी उतरे तो मानो अन्यथा बात ना मानो। अब सोचे वाली बात है भैया कि वह कैसे भाई मछली कैसे जन्माधीश, जो अंडा देते बच्चा कैसे जन्माधीश। अब जो बिना बुद्धि के लोग हैं कोई तो कहबे करे हैं लिखा है तो सही हुई भाई करे यार, लिखे के लिए कुछ भी लिख दो भैया का सही हुई सकते बड़े भैया, नहीं वो सही हुई सकते, लेकिन ना ही लिखा है तो सही हुई है। लिखे के लिए भैया लोग अपने लिए लिख गए हैं यार, समझो। अरे मछली थी या मुर्गी थी अंडे 1000 भी दी होगी, मछली थी या मुर्गी थी अंडे 1000 भी दे होगी, अरे खाने को जब नहीं मिला पाताल पी लिया घोल। दया हो। यहाँ पर भैया एक राजा, मतलब
यहाँ पर एक ऋषि हुए जिनका नाम अगस्त ऋषि था। कक्षा 8 केरे में निबंध लिखे गावत रहा, शायद हम लिखे रहन निबंध अगस्त ऋषि पर। तो अगस्त ऋषि के बारे में बताया जाता है, अगस्त ऋषि एक ऐसे व्यक्ति रहे तो समंदर पे लीन, बताओ मतलब समंदर का पूरी धरती का पानी पे गए। अब सोचे वाली बात, कौन सा समंदर पे लीन? अगर मान लिया इस पृथ्वी पर जो इस समय पर मतलब देखा जाए, जैसे वर्तमान समय में, क्या पहले भी कभी भी देखा जाए, आज भी देखा जाए तो 97% पानी है धरती पर, 97% पानी है और 97% लगभग पानी है। तो जीवन यापन केवल 3%, लगभग में 3% बात साहब। तो लगभग में अगर 3% पानी है और 97% मतलब 3% जीवन यापन के लिए जगह और 97% पानी, तो सोचे वाली बात है भैया, वो पानी पे गए तो उनका शरीर कितना बड़ा हो, सोचे वाली बात है। लेकिन अगर मान लिया हम लीटर भर पानी पे तो शरीर से लीटर भर निकाल नहीं सकी था। लेकिन अगस्त ऋषि के बारे में यह कहा कि भाई जत्ता पे पेशाब के द्वारा निकाली उदिन, हाँ तब है पानी खा रहा है भाई, वही कहा थे हम नहीं कही तना। मतलब ये कुछ भी लिख गए लेकिन मानने वाली आपकी बात है, आप लोगों ने मान लिया, यही मूर्खता वाली बात है। हमारा समाज इन चीजों में पड़ा हुआ है। अब है एक चीज सुनाई पायन भैया, हम पता चला कि योग बुद्ध मंच जहां पर लगा है कार्यक्रम बाद ये पर नौटंकी हुई हो, सोचे वाली बात है। गांव की बेइज्जती करावत घूमत हो, जहां पर धम्म कथा करा रहे हो या नौटंकी करवाई हो, अजीब बात है। जौन सी जगह हो लगभग 6 महीना वहां पर कोई अदर कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। जहां पर धम्म कथा हुई हो उस जगह पर अदरवाइज नौटंकी वाला कथा वाला जो हिंदू धर्म के कार्यक्रम कोई नहीं होना चाहिए लगभग 6 महीने तक। और सुने मामा यह जगह पर कहूं भैया कार्यक्रम बाद नौटंकी हुई, मतलब खुद की बेइज्जती। तो इससे बड़े कथा ही ना करो तो नौटंकी करवा तो बनते जी। अजीब जमाना है, समझो विचार करो, धम्म की बेइज्जती कर रहे हो भैया। धम्म वो है जो हमको जीना सिखाता है, और हमका जब जीने नहीं तो जिंदगी का फायदा का है? मरी जाओ आओ चिल्लू भर पानी में डूब, क्या करें। और समझिएगा इतना नहीं, ये तो कुछ अलग ही बात लिखी है। अरे खाने को जब नहीं मिला पाताल पी लिया घोल पर रख लो भैया, इन ढोंगिया की बोला पर रख लो भैया, इन ढोंगी